हम लोग बात करेंगे 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जिस पर हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, 8 एक्सपोनेंशियल में मैंने आपको बताया है रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड। रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड आप लोगों ने बेहतर समझा। कुछ लोगों को कहीं कहीं तकलीफ आई है, जिसको आज हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है जनरली, मैं आपको बताऊं, जब भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट में आपको बेसिक्स नॉलेज दी जा सकती है, बेसिक्स टर्म्स क्लियर किए जा सकते हैं। जो एक पीक लेवल होता है किसी भी स्ट्रेटजी का, किसी भी सेटअप का, वो आपको छोटे छोटे से जो नोट्स होते हैं कि एक एक पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ समझना विस्तार पूर्वक, वो क्लासेस में क्लियर हो पाता है। आज से क्लासेस की शुरुआत हो रही है बेसिक्स से, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं वो क्लासेस में आ सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कई लोगों को जो जो तकलीफें आ रही हैं मैं थोड़ा सा उन पे बात करूंगा, ठीक है। 8 एक्सपोनेंशियल बेस्ट स्ट्रेटजी है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां पर आपको एक दो ट्रेड्स जहां पर तकलीफ आती है, मैं चाहता हूं वो भी ना आए, इसलिए ये सेशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि 8 एक्सपोनेंशियल को कब तक यूज करना है और कहां पर हमको रुक जाना है और फिर दोबारा से चीजों को रिव्यू करना है और दोबारा से ये देखना होगा कि 8 एक्सपोनेंशियल लो यूज किया जाए या हाई यूज किया जाए, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन, उसके साथ एक हम लोगों ने रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड की बात की है और रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड की बात की है। आज हम लोग बात करेंगे 8 एक्सपोनेंशियल का ओपन इक्वल टू लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। ओपन इक्वल टू लो को हम लोग जरूर समझेंगे आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 8 एक्सपोनेंशियल लो को जब यूज करें या हाई को, तो 8 EMA जब आप यूज कर रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग मोमेंटम को कैच कर रहे हैं। मोमेंटम को कैच करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग चाहिए होती है। एग्रेसिव बाइंग, अगर खरीदारों ने बड़ी खरीदारी किसी निचले स्तर पर की है तो उसका इंपैक्ट जब तक चलेगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को ट्रेड करते हैं। उस पूरे इंपैक्ट में हम लोग बार बार एंट्रीज करेंगे, बार बार टारगेट बुकिंग करेंगे, बार बार एंट्रीज, बार बार टारगेट बुकिंग करेंगे। इसी तरीके से एक इंपैक्टफुल सेलिंग आ गई, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद बार बार हम लोग एंट्रीज करेंगे, टारगेट बुक करेंगे, एंट्रीज करेंगे, टारगेट बुक करेंगे, एंट्रीज करेंगे, टारगेट बुक करेंगे। कब तक? जब तक इंपैक्ट ऑफ सेलिंग चल रहा है तब तक। अब इन दोनों कंडीशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इंपैक्ट ऑफ बाइंग और इंपैक्ट ऑफ सेलिंग। इंपैक्ट ऑफ बाइंग क्या होता है पहले वो समझिए। इंपैक्ट ऑफ बाइंग होता है कि अगर मैं यहां पर एक लोअर लेवल पर खड़े होकर, नीचे जमीन पर खड़े होकर अपनी पूरी क्षमता से, पूरी एबिलिटी से ऊपर एक पत्थर उछालूं तो वो कहां तक जाएगा ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं यहां से फेंकता हूं कुछ भी ऊपर की तरफ तो उसकी इंटेंसिटी शुरुआत में तो बहुत हार्ड होगी, पहले शुरुआत में तो उसकी चाल बहुत तेज होगी, धीरे धीरे वो अपनी इंटेंसिटी लूज करेगा और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ दोबारा आने लगेगा। तो ये जो हायर मोमेंटम था, ये होता है इंपैक्ट ऑफ बाइंग, कि अगर लोअर लेवल पर बहुत डिमांड आ गई है तो जब प्राइस में ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के समय उसकी जो चाल होगी, जो मोमेंटम होगा, वो बहुत फास्ट होगा। धीरे धीरे वो मोमेंटम फैड होने लगता है, ठीक है। अब जब मोमेंटम फैड होगा तो दोबारा से यहां एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बायर सेलर के बीच दोबारा फाइट होगी, तो दोबारा एक रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। ये होता है इंपैक्ट ऑफ बाइंग। और इसी को अगर आप अपोजिट कर दें कि ऊपर से कोई ब्रेकडाउन मिल गया, कोई रेजिस्टेंस से एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिल गया, तो वहां से इंपैक्ट ऑफ सेलिंग रिलीज हो रहा है। इंपैक्ट ऑफ सेलिंग में क्या होगा, प्राइस जहां तक मोमेंटम कर कर आएगा वहां तक हम उसको इंपैक्ट को ट्रेड करेंगे और जहां वो अपना मोमेंटम लूज करने लगेगा वहां पर रुक जाएंगे। अच्छा, इंपैक्ट ऑफ बाइंग बेसिकली चलता कहां तक है पहले तो ये समझिए। इंपैक्ट ऑफ बाइंग, अगर किसी 100 रुपए के भाव से इंपैक्ट उठाया है बाइंग का कि यहां पर बायर्स ने अच्छा एक्यूमुलेशन किया है, तो ये अगले रेजिस्टेंस तक एक अच्छा मोमेंटम ट्रिगर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इंपैक्ट ऑफ सेलिंग, अगर कोई प्राइस किसी सपोर्ट लेवल से गिरा तो वो, सॉरी, एक रेजिस्टेंस लेवल से गिरा तो एक सपोर्ट लेवल तक इंपैक्ट ऑफ सेलिंग चलता है। यहां पर हमको समझना होगा इंपैक्ट ऑफ बाइंग और इंपैक्ट ऑफ सेलिंग में पहली कंडीशन आती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। यहीं पर आप लोग गलती कर रहे हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, देखिए, जो लोग 8 EMA पर यूज कर रहे हैं और जिन्होंने 10 15 20 सेशन काम किया है वो समझ गए हैं कि ये उनके लाइफ लॉन्ग के लिए कॉन्सेप्ट है। जीवन भर वो इसको ट्रेड करेंगे, फिर भी इसमें तकलीफ नहीं आने वाली है। हमारे पर्सनल ट्रेडर्स यूज करते हैं और बहुत समय से यूज कर रहे हैं, सालों से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और
प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ आ रही, हर महीने प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर, ठीक है। यही आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जो एक दो ट्रेड आपको तकलीफ में आ रही है उनको भी आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टैकल करें और उसको 100% एक्यूरेसी के नियर बाय ले जाए। 100% बाजार में सही होना संभव नहीं है, लेकिन हाँ 95-96% तक तो सही होना संभव है। तो एक दो गलतियां चलेंगी, बाकी गलतियां आप ना करें, ये मेरी कोशिश है। यहां पर समझिए, जब इंपैक्ट की शुरुआत होगी तो वहां पर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की इंपैक्ट ऑफ बाइंग है या इंपैक्ट ऑफ सेलिंग, पहला काम तो यही है ना हमारा। पहला काम क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है प्राइस एक्शन से। ध्यान से सुनिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किससे होगा? प्राइस एक्शन से। अब उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं? ओपन और लो जब इक्वल हो जाए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, कोई प्राइस पहले से स्ट्रांग है कि पिछले दिन चल कर आया, ठीक है, पिछले दिन एक अच्छे मोमेंटम में था, या फिर पिछले दिन मोमेंटम में नहीं था, पिछले दिन कंसोलिडेशन में था, उसके एक दिन पहले मोमेंटम में था, तो प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला? प्रीवियस ट्रेंड पिछले 2 या 3 दिन का पॉजिटिव है, या फिर 2 दिन का पॉजिटिव है। मिनिमम 2 दिन का प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस थोड़ा ऊपर आना चाहिए और कंसोलिडेशन कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड कैसा हुआ? पॉजिटिव। अभी करंट मोमेंटम पॉजिटिव है। पॉजिटिव मोमेंटम में एक कंसोलिडेशन मिला हो या पिछले दिन एक मोमेंटम ही क्यों ना मिला हो, ये एक बायर साइन है कि यहां पर खरीदारों ने एक अच्छी खरीदारी की है, फिर वो रुक रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन दोबारा चल रहा होगा। जब वो दोबारा खरीदारी कर रहे हैं, दोबारा खरीदारी का इंटेंसिटी, मैंने कहा इंपैक्ट ऑफ बाइंग, तो इंटेंसिटी को शो करेगा कि कितनी ज्यादा खरीदारी है, कितने मजबूत खरीदार है, ये हमको देखना होगा। तो इसका पहला साइन होता है कि कोई खरीदार, अगर भाव सुबह 9:15 पर खुले और 9:15 पर भाव खुलते ही, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ने में पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो ये कि 9:15 AM पर जो प्राइस ओपन हुआ होगा उसका एक पॉइंट भी प्राइस ने रिएक्शन नहीं किया होगा डाउनसाइड, एक पॉइंट भी रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपए का ओपनिंग प्राइस है तो प्राइस 5 मिनट के बाद 101 मिलेगा, 99 रुपए 90 पैसे भी नहीं आया है। तो ऐसे प्राइस में क्या होता है, फिर आपसे कोई पूछे मॉर्निंग का ओपन प्राइस बताइए तो आप बोलेंगे कि 100 रुपया, फिर कोई पूछे अभी डे लो बताइए तो आप बोलेंगे डे लो भी 100 रुपीज, तो बोलेगा ओपन भी 100 है और लो भी 100 है, आप बोलेंगे हाँ, इसका मतलब है ओपन और लो बराबर हो गए। ये एक हाई इंटेंसिटी बाइंग है कि बहुत मजबूत खरीदारी, यहां पर जो इंपैक्ट ऑफ बाइंग मिलेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मोमेंटम बहुत शार्पली और बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने आइडेंटिफाई किया पहली कैंडल में कि ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, कोई बोलेगा कि ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन में हर हाल में प्राइस हायर साइड चल कर जाएगा, नहीं, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ओपन इक्वल टू लो सिर्फ मॉर्निंग में प्राइस के बिहेवियर को बता रहा है कि बायर स्ट्रांग है, बस। अब अगर बायर इस स्ट्रांग, जो शुरुआत उसने अच्छी की है, अगर इसको वो कंटिन्यू रखेगा तो ही तो हम उसके साथ जाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत सुबह बहुत पॉजिटिव नोट पर हुई हो और उसके बाद पहली कैंडल के बाद बायर्स खरीद ही ना पाए हो, तो प्राइस क्या करेगा? पहली कैंडल के बाद उसके हाई ब्रेक ही नहीं करेगा, प्राइस वहीं रुका रहेगा, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए, शुरुआत अच्छी होने से सब कुछ बेहतर है, वहां पर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी, कि वो चलता रहे, शुरुआत बेहतर हो और फिर चलता रहे, क्योंकि हम एक मोमेंटम ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर एक मोमेंटम ट्रेडर होता है। वो कंसोलिडेशन फेज में सिर्फ एक तरीका है आपके प्रॉफिटेबल होने का, जो कि हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं, वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबल सेटअप है, वो 8 एक्सपोनेंशियल से भी बहुत हार्ड सेटअप है, उसको हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। अगर आप देखिए क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आज से शुरुआत हो रही है, और आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी लेकर फिर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन मार्केट में भी इंट्राडे बाइंग होती है, वो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। यहां पर कंसोलिडेशन मार्केट में इंट्राडे बाइंग नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आप दोबारा से एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, दोबारा से खरीदारी या बिकवाली को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। दोबारा से मोमेंटम जिस तरफ आएगा उस तरफ आप बढ़ेंगे। तो मैं ये भी बताऊंगा कि कब रुक जाना है, वही आज के सेशन का पूरा सार है, तो एंड तक आपको बने रहना है। समझिए, शुरुआत हुई ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के साथ, प्राइस हायर साइड जा रहा है। हायर साइड प्राइस भी पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद बताइए कौन सा फॉर्मेशन होता है, कल ही मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है? प्राइस में अगर स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो गई तो सेलर नहीं चाहता कि प्राइस ऊपर जाए, तो सेलर यही प्राइस रोकने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट कैंडल को डोजी साइड बनाने की कोशिश करेगा। जब वो डोजी साइज कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब पहले डिमांड हायर थी, भूलना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए,
पहले डिमांड हायर थी सप्लाई से, अचानक से क्या किया, जब देखा सेलर ने कि डिमांड बहुत हायर हो गई है तो सप्लायर ने डिमांड के बराबर सेल करने का कोशिश किया, लेकिन डिमांड बहुत हाई है तो यहां पर मैक्सिमम चांसेस क्या है कि इस डोजी के हाई ब्रेक हो गए। अगर डोजी के हाई ब्रेक हो गए, अब आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मैंने कहा पहला कंडीशन इंट्राडे ट्रेडिंग का आपका फुलफिल हुआ कि अगर ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन है और अगला इनसाइड कैंडल बन रहा है और उसके हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो समझिए आज हमको सिर्फ बाजार में खरीदारी लॉन्ग करने के अवसर ढूंढने हैं। सिर्फ उन अपॉर्चुनिटी को आप ट्रेड करेंगे जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो आपने देखा कि ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन जब भी बन रहा है तो वहां पर अगली कैंडल अगर डोजी बनेगा या एक दो कैंडल, यहां पर देखिए जब डोजी बनता है तो यह क्लैरिटी नहीं है कि अगली कैंडल में हाई ब्रेक होगा, नहीं, यहां पर प्राइस रुक भी सकता है 2-3-4 कैंडल, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करेगा। अगर हाई ब्रेक हो गया तो हमको क्लैरिटी मिल जाएगी आज सिर्फ खरीदारी के साथ चलना है, क्योंकि बायर्स बहुत एग्रेसिव है। जहां पर बायर एग्रेसिव है, अब देखिए बायर एग्रेसिव है तो हम मोमेंटम के साथ जाएंगे। मोमेंटम किसका है, इंपैक्ट ऑफ बाइंग की ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन, प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव और बायर ने पहली कैंडल में सिर्फ खरीदारी नहीं की है, उसके बाद जब सेलर ने बाइंग के बराबर इक्वल सप्लाई क्रिएट की उसके बाद भी हायर डिमांड हो गई, इसीलिए तो हाई ब्रेक हो गए डे हाई। इसका मतलब है बायर अभी और ऊपर तक प्राइस को ले जाएगा। अब ये जब तक इंपैक्ट ऑफ बाइंग चलेगा, जब तक ये मोमेंटम चलेगा, तब तक हम प्राइस के साथ हैं और लॉन्ग करते रहेंगे। ठीक है, अब कब तक लॉन्ग करेंगे और कहां रुक जाना है, ये चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हमको मॉर्निंग में देखने को मिल जाए। देखिए मैं आपको यहां पर एक डेटा और बता दूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको बताता हूं। जब आप क्लासेस में आते हैं तो मैं आपको नॉट टू नॉट एक एक पॉइंट का डेटा देता हूं। जैसे यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में महीने में 3 से 4 बार होता है, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 बार। मतलब अगर 20 ट्रेडिंग सेशन आपको मिल रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 सेशन कैसे होंगे, ओपन इक्वल टू लो के होंगे, और अगले 2 से 3 सेशन होते हैं ओपन इक्वल टू हाई के। ठीक है, इसके बाद 5 से 8 सेशन होते हैं रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड, जब ट्रेंड पॉजिटिव होगा तब रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड, और 5 से 8 सेशन ही होते हैं रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड। ऐसे एक पूरा महीना बनता है और फिर आपका आइडेंटिफाई करते हैं कि कब मुझे क्या ट्रेड करना है। तो रिजेक्शन फ्रॉम लोअर और हायर साइड पर मैं सेशंस कर चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर मैं वहां पर वीडियो को पिन करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी मैं ओपन इक्वल टू लो पर बात कर रहा हूं। ओपन इक्वल टू लो को भी 2 तरीके से ट्रेड किया जाता है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आज सिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को इस सेशन को पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं अगले सेशन को भी जरूर इसके बाद अपलोड करूंगा। ओपन इक्वल टू लो का दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर लॉन्ग करने के लिए देख रहे हैं, वहां पर बेसिकली हम लोग शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, जबकि ओपन इक्वल टू लो बना होगा उसके बावजूद। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो ओपन इक्वल टू लो हाई इंटेंसिटी बाइंग हमको देखनी है। तो चलते पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी रिसेंटली कहीं बन गया हो। तो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप लोग कहेंगे यहां पर बना है, नहीं, यहां पर थोड़ा सा लैग है। अगर मैं इस प्राइस को थोड़ा सा बड़ा करूं तो यहां पर देखिए लोअर विक थोड़ा सा आपको दिखेगा, इतना नहीं देखना होता है। मैं आपको यहां पर एक तरीका बता रहा हूं, कर्सर पर क्लिक कीजिए क्रॉस पर और ऐसे ले जाइए। यहां पर देखिए लिखा रहता है, मैं आपको दिखाऊं, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। तो ओपन और लो अगर इक्वल डेटा दे रहा है, जब आप कैंडल पर ले जाएं तो देखिए ओपन और लो क्या लिखा है, ओपन हुआ है 47,451 और लो है 47,445, तो 6 पॉइंट का एक मिनिमम डिफरेंस है। तो ये ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इसके पहले हमको बैक साइड लौटना होगा और ओपन इक्वल टू लो की फॉर्मेशन इंट्राडे मॉर्निंग का पहला कैंडल देखना होगा। तो अगर आप गौर करें तो मैं आपको बताऊं, इस कैंडल का फॉर्मेशन ओपन इक्वल टू लो का है। देखिए अभी आवरली पर हम लोग देख रहे हैं, हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर हम लोग देखते हैं। इस कैंडल पे मैं कर्सर ले गया, यहां पर देखिए O और L इक्वल होगा, ओपन और लो 46,218, 46,218 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, पूरा ओपन इक्वल टू लो का करेक्ट फॉर्मेशन है। तो यहां पर इसको मार्क कर लिया जाए, मार्क कर लिया। चलिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखिए बहुत सिंपलिसिटी के साथ प्राइस एक्शन को देखा कीजिए। मेरा आज के लिए, मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको यह बताऊं कि कब आपको लॉन्ग करना छोड़ देना है, वो मेरा बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वही मेरा पर्पस भी है कि आप लोग लॉन्ग करते रहें, कोई तकलीफ नहीं, कहां पर रुक जाना है, कहां पर इंपैक्ट ऑफ बाइंग खत्म होगा, उसके लिए आपको सेशन के लास्ट तक रहना होगा। लास्ट तक बने रहिए और देखिए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के करने के तरीके में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होंगे इसके बाद। ठीक है, यहां पर देखिए
पहली कैंडल का फॉर्मेशन, पहले सबसे पहले देखिए ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड। मैंने कहा पहले प्राइस में क्या हुआ, पिछले दिन प्राइस पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर रहा था और ऊपर की तरफ चल कर आया। तो ट्रेंड पिछला अभी रिसेंट क्या है, लॉन्ग का है, प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर रहा है। हायर साइड मोमेंटम में पिछले दिन की क्लोजिंग को देखिए, पिछले दिन की क्लोजिंग बाजार चढ़कर बंद हुआ है, उसके पहले गिर रहा था लेकिन क्लोजिंग के टाइम चढ़कर बंद हुआ। तो मैं बताता हूं कोई प्राइस क्लोजिंग के टाइम अगर चढ़कर बंद हो रहा है वो एक पॉजिटिव प्राइस है, एक अच्छा भाव है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस कैंडल की ओपनिंग कैसी हो रही है, ओपन इक्वल टू लो। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, पहले 5 मिनट का कैंडल ओपन इक्वल टू लो, मैंने कहा नेक्स्ट कैंडल डोजी फॉर्मेशन होगा, इस डोजी के लो हाई और लो मार्क कर लिए। तो प्राइस में हमको लॉन्ग कब देखना है, जब इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे। यहां पर इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग मिली, अब हमको क्या यूज करना है, लॉन्ग करने के लिए 8 एक्सपोनेंशियल 8 EMR लो यूज करना है, 8 EMR लो यूज करना है। 8 EMR लो कैसे यूज करते हैं सभी को ध्यान होना चाहिए, एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए। देखिए 8 एक्सपोनेंशियल लो में हमको क्या करना होता है, ये मान लेते हैं मूविंग एवरेज है, 8 EMR का लो है, अभी सेटिंग्स भी समझा दूंगा, ठीक है। ये 8 EMR लो चल रहा है, प्राइस इसके ऊपर मोमेंटम कर रहा है। अब हमने सोच लिया है कि हमको सिर्फ लॉन्ग करना है, खरीदारी के अवसर ढूंढने हैं। तो जितनी बार बाई ऑन डिप करना होता है बेसिकली हमारा काम, कि हम लोग हायर प्राइस को ना बाई करें, जहां पर थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले और राइट एंट्री मिले वहां पर हमको लॉन्ग करने का मौका मिले। तो 8 EMR आपको बता रहा है परफेक्ट एंट्री, कि जहां से प्राइस पलटेगा वहीं पर आपको एंट्री देगा 8 एक्सपोनेंशियल, और वो इतनी परफेक्ट एंट्री देगी कि किसी भी हाल में अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया है, जो कि अभी मैंने बताया कैसे किया जाता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही हो गया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी प्राइस 8 EMR लो के नीचे आकर दोबारा से एक कैंडल ऊपर बनाएगा, अब 2 कैंडल नीचे बनाए, 3 4 कितनी भी बनाए, एक बार एक कैंडल ऊपर ऊपर बना दे, आकर दोबारा से क्लोज कर दे, स्विंग लो का स्टॉप लॉस है और लॉन्ग कर दीजिए। मैं आपको बताऊं 100 में से 98 बार आप सही होंगे, बस ट्रेंड को पहचान सही कर लिया जाए बस। तो यहां पर देखिए ट्रेंड की पहचान सही हो गई, अब हमको क्या करना है, मूविंग एवरेज पर चले जाना है। सबसे पहले प्राइजेक्शन देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं प्राइजेक्शन सुप्रीम है। जब आज आप क्लासेस में आएंगे तो मैं प्राइजेक्शन को बेसिक से शुरुआत करूंगा, मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स की देखे कैसे जाते हैं, चार्ट्स होता क्या है, कैंडल स्टिक क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, एक एक टर्मोलॉजी को मैं आपको क्लियर करता हूं बिल्कुल बेस से, और फिर आपको पीक तक लेकर जाता हूं, आपके ट्रेडिंग के पीक तक लेकर जाऊंगा। ये टोटल ड्यूरेशन रहता है 3 महीने का, 3 महीने तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। जो भी आप क्लासेस में सीखते हैं, जैसे कि मैंने 8 EMR लो आपको सिखाया, तो कल के सेशन में 8 EMR लो पर ट्रेड कराऊंगा और बताऊंगा कि इसको ऐसे प्रैक्टिकल मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो क्लासेस में जब आप आएंगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। लेंथ कितना रखना है, 8 रखना है। क्लोज की जगह यहां पर लो को 8 एक्सपोनेंशियल लो मैंने बताया, SMA को EMA। कुछ लोग बोलेंगे स्मूथिंग लाइन चेंज कीजिए, यहां पर SMA नहीं है, ये EMA नहीं है, SMA नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं जैसे मैं सेटिंग बता रहा हूं वैसे यूज कीजिएगा, तभी रिलायबिलिटी है। अभी आपको चेक करा दूंगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से सेटिंग्स को चेंज करना है और कुछ भी नहीं। ये मैं जो डीमेट यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग बोलेंगे मुझे 2 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं मिलता, हमारे ट्रेडर्स बेसिकली 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए हो, ट्रेडिंग व्यू के सारे फ्यूचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जो धन का लिंक है उससे आप अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। देखिए यहां पर शुरुआत हुई, यहां पर क्लैरिटी मिल गई, अब सिर्फ लॉन्ग करना है। लॉन्ग करने के लिए मैंने क्या बोला, 8 एक्सपोनेंशियल के प्राइस एक बार नीचे आएगा, एक बार नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर जाता है, लॉन्ग कीजिए। देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, ध्यान दीजिए। यहां पर लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, लॉन्ग पोजीशन, यहां पर हमारी एंट्री बनी, एंट्री बनने के बाद ये मेरा एसएल एरिया है और प्राइस यहां तक एक इंपैक्ट में चल करके। अब बताइए रिस्क रिवॉर्ड इससे बेहतर किसी ट्रेड में हो सकता है क्या? अगर कोई बोलता है तो मुझे बताइए। बात क्लियर हो रही है? बहुत शार्पली ट्रेड किया कीजिए और बहुत सिंपल होता है। मैं आपको बताऊं जब से मैंने 8 एक्सपोनेंशियल सभी लोगों को आप लोगों को बताया है, तब से मैक्सिमम ट्रेडर्स सिर्फ इसी पर निर्भरता के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप लोग भी इसको देखिए, बैक टेस्ट नहीं कीजिए, बैक टेस्ट तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बैक टेस्ट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उससे आपको कुछ प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। पहले जाइए लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए और देखिए कितना एफिशिएंट है और कितना पावरफुल है ये, ठीक है। यहां पर देखिए, फिर से आइए, यहां पर दोबारा नीचे आया, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, स्विंग लो, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। बताइए आप 47,030 पर लॉन्ग करेंगे और 46,960, 60 पॉइंट स्पॉट प्राइस में सर। अगर आप ऑप्शन बाइंग करें तो ये एसएल आपका जाएगा 20 पॉइंट्स, और उसमें भी ऑप्शन बाइंग को अगर हैज कर ले, हैज करना अगर आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग क्लासेस में सीखेंगे, जब आप आज ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्लासेस में आपको सिखाया जाता है। हैजिंग पर ही हम लोग बेसिकली काम करते हैं, नेट ट्रेड्स नहीं करते हैं, लॉसेस नहीं करते हैं, बेसिकली अपनी कैपिटल को सेफ रखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट्स करते हैं। पहली प्रायोरिटी कैपिटल सेफ्टी है, उसके बाद प्रॉफिट्स है, ठीक है। यहां पर देखिए
इतना छोटा स्टॉप लॉस, अगर हैज कर लें तो ये एसएल जाता ही नहीं, स्टॉप लॉस ये है ही नहीं, सिंपल है, ठीक है। अब यहां से ये टारगेट देखिए, ये हाई लगा कर आया, प्राइस हाई है, लेकिन आप जहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे नियर अबाउट यहां कर लेंगे, तो देखिए 46,030 पर लॉन्ग कर रहे हैं और प्राइस 47,330 के टारगेट दे रहा है, 300 पॉइंट की रैली दे रहा है और एसएल है 60 पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5, 1 रुपए का रिस्क है तो 5 रुपए कमाने का सोच रहे हैं आप, इतना ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर 8 एक्सपोनेंशियल लो से आप जितनी बार लॉन्ग करेंगे आपको प्रॉफिट्स होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा रुकना कब है, ये समझिए कि कब आपको ये सोच लेना है कि यहां से जो इंपैक्ट ऑफ बाइंग उठा था, कि ये बाइंग जितनी प्रॉपर हुई थी इसका जहां तक इंपैक्ट चलेगा वहीं तक तो मोमेंटम आएगा। जहां ये प्राइस धीमा होने लगा वहां समझ लीजिए इंटेंसिटी लूज कर रहा है प्राइस। अब 8 EMA तब चलेगा जब दोबारा से हैवी बाइंग उठेगा, इसी तरीके से कोई रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड बन जाए, इसी तरीके से ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हो जाए, वो दोबारा चीजें यहां पर दोहरानी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर देखिए, अब मोमेंटम की क्लैरिटी मैं आपको कर दूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर मोमेंटम की क्लैरिटी, प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर रहा है, हायर साइड मोमेंटम में ये मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम देखिए, फिर यहां का प्राइस एक्शन देखिए। अगर प्राइस यहां पर नीचे आया, नीचे आने के बाद आपने लॉन्ग किया, लॉन्ग करने के बाद आपका स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, आप प्राइस में बने हुए, प्राइस इंस्टेंट टारगेट नहीं दे रहा है, रुकने लगा है, हाई के पास जा रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, फिर रुक रहा है, मतलब जो इंपैक्ट ऑफ बाइंग यहां उठा था उसकी इंटेंसिटी यहां पर लूज हो गई। अब भाव दोबारा कमजोर हो रहा है, मतलब 8 EMA लो अभी रोकना है और हमको दोबारा से एक्यूमुलेशन की खरीदार स्ट्रांग है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बिकबाल स्ट्रांग है, दोबारा से आइडेंटिफाई करना होगा, फिर ट्रेड के साथ जाना होगा। मतलब एक बार प्राइस की इंटेंसिटी आपने देख ली कि छोटे छोटे से कैंडल्स जिनके बॉडी साइज छोटे हो गए, जो कि पहले बन रहे थे अब नहीं बन रहे हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल मार्केट है सर, पूरी तरीके से प्राइस पर बिलीव कीजिए, प्राइस पर डिपेंडेंसी लाइए और अपने सेटअप पर बिलीव कीजिए जो आप ट्रेड कर रहे हैं, और साइकोलॉजी को स्ट्रांगली कीजिए। मैं साइकोलॉजी पर क्लासेस करता हूं, आपकी सारी क्लासेस साइकोलॉजी पर बहुत अच्छे से बताता हूं, प्राइजेक्शन विद साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसको सीखिए, बहुत अच्छे से मेजर कीजिए। यहां पर देखिए कैंडल्स के साइज बड़े थे, कैंडल्स के साइज यहां पर बड़े थे, हायर कैंडल्स फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर कैंडल्स के साइज, ग्रीन कैंडल्स के साइज छोटे हो गए, अब रेड कैंडल्स के साइज बढ़ने लगे। एक कैंडल ग्रीन बनता है, 3 कैंडल रेड बनते हैं। यहां पर क्या हो रहा था, 4 कैंडल ग्रीन बनते हैं तो 2 कैंडल रेड बनते हैं। तो यहां पर बायर एग्रेसिव थे, यहां पर बायर अब धीमे पड़ गए हैं, मतलब अब दोबारा से एक्यूमुलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये फाइट जोन की शुरुआत हो गई। तो मैंने अपना लास्ट लॉन्ग किया था यहां पर, जब प्राइस यहां पर किया तो यहां प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर यहां पर नीचे आने के बाद ऊपर गया तो लॉन्ग किया, तो मेरा एसएल एरिया क्या रहा बताइए, स्टॉप लॉस एरिया यहां पर मेरे लॉन्ग करने के बाद ये बन गया, ये मेरा एसएल एरिया है। अब मैं टारगेट के लिए जा रहा हूं लेकिन मुझे टारगेट मिल नहीं रहा है। एक बार प्राइस यहां तक चलकर गया, यहां पर एंट्री मिली मुझे, देखिए एंट्री को मैं थोड़ा सा और ऊपर, यहां पर नहीं, यहां पर आपको एंट्री मिली, एंट्री के बाद प्राइस यहां तक चलकर गया। अब कुछ ट्रेडर्स इसको अपना टारगेट मानेंगे और कुछ ट्रेडर्स बोलेंगे ये टारगेट नहीं, मेरा कॉस्ट के पास है। मैं इसको बोलता हूं ये आपका टारगेट नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग बड़े बड़े टारगेट सेट कर रहे थे, ये उसका 1.5 भी नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करें, उसका जितना एसएल होता है कि 10 पॉइंट आपका एसएल है मान लेते हैं, और वो ट्रेड आपका 10 पॉइंट अचीव कर ले तो एसएल आपका कॉस्ट हो जाता है, कि कॉस्ट पर आ गया तो निकलेंगे जरूर, क्योंकि एक बार प्रॉफिटेबल होने के बाद किसी ट्रेड को रेड में क्लोज करना गुनाह होता है सर बाजार में, ठीक है। ये जो ट्रेडर है वो इस बात को कनेक्ट करेगा, ठीक है। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो जानता है कि जितनी जल्दी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके निकला जाए और जितनी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की जाए वो बेहतर है ट्रेलिंग के साथ। तो यहां पर जो लोग निकल गए वो बेहतर, जो नहीं निकले उनका कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक बार आपका कॉस्ट का एसएल हिट हुआ, एक बार आपने यहां पर अपना स्टॉप लॉस दे दिया, एक बार सिंगल टाइम, तुरंत अपनी क्वांटिटी को कम कीजिए और अब लॉन्ग करने से बचना है। लॉन्ग करने से कब तक बचना है, जब तक दोबारा से हमको रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड ना मिले, रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड ना मिले, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन ना मिले, उसका फिर वैलिडेशन ना मिले, या फिर ओपन इक्वल टू हाई ना मिले और उसका वैलिडेशन ना मिले, तब तक। बात क्लियर हुई। अब यहां पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे, यहां पर देखिए अब मार्केट यहां पर चॉपी हो गया, चॉपी मार्केट समझ रहे हैं, ये हाई लग गए और ये इसके लो लग गए। अब प्राइस बार बार हाई लो टच करेगा, देखिए ये मोमेंटम चल रहा है। अब यहां पर जब तक प्राइस इसके जोन के अंदर था तब तक हम लोग कुछ ट्रेड नहीं कर रहे थे, यहां पर फिर प्राइस ने वही मोमेंटम की शुरुआत की, देखिए देख पा रहे हैं प्राइस ने क्या किया, फिर से उसी मोमेंटम की शुरुआत कर दी है। क्या मोमेंटम है, ओपन इक्वल टू लो, इस कैंडल का फॉर्मेशन, ये 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, 12:30 बजे का कैंडल है, 12:50 का, ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन।
ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन में हम लोग क्या समझते हैं, ये समझ में आ गया कि यहां पर बायर फिर एग्रेसिव हो गया और एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद समझ में आया अब हमको फिर 8 EMA लो के साथ ही चलना है, 8 EMA हाई का यूज नहीं करना है, सिंपल प्राइस एक्शन के साथ। अब देखिए यहां पर प्राइस नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, लॉन्ग किया, एसएल स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगा तो निकल जाएंगे। देखिए प्राइस रुका रहा, स्विंग लो के नीचे क्लोज नहीं किया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन किया, तुरंत अंदर आ गया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा बाजार जल्दी आपको, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन, तुरंत अंदर आया, यहां पर बाइंग उठाया और ये टारगेट देने गया, देखिए, ठीक है। अच्छा, जब आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो क्लोजिंग बेसिस का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां पर लॉन्ग का कोई सेटअप तो है नहीं क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर प्राइस आकर इसके लो ब्रेक करे और तुरंत यहां पर क्या होगी, रिकवरी होगी। अगर ये बायर अच्छा है तो प्राइस ब्रेक नहीं करने देगा। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आकर एक रेड कैंडल का मिले प्रॉपर, तब स्टॉप लॉस मानते हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का होता है, प्राइस टच करने का नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए प्राइस तुरंत अंदर आया और तुरंत टारगेट देने गया। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप है जिसको आप जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार ये इफेक्टिव है, ठीक है। मैंने आपको पूरा ब्रीफली बताया है। अगर आप हमसे कनेक्टिविटी रखते हैं तो आज से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आप टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहां पर हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देखिए। और ये देखिए जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, उनकी कंसिस्टेंसी कितनी बेहतर है, लॉसेस करते ही नहीं है क्योंकि हम लोग हेजिंग करते हैं और हेजिंग में प्राइस एक्शन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो लॉसेस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको जितना ज्यादा शेयर हो सके, इतना ऑथेंटिक नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर हो सके सर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।